हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। 26 अगस्त 2021 से भारत सरकार द्वारा सभी श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड बनाने की शुरुआत कर दी गई है। अब ई श्रम कार्ड है क्या, इसके फायदे क्या है, कौन यह कार्ड बनवा सकता है, क्या हम भी घर बैठे इस कार्ड को बनवा सकते हैं? तो आपके मन में अगर यह सवाल उठ रहा है तो आज के वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स मिलने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यह ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। ई श्रम कार्ड में 12 डिजिट का एक नंबर दिया जाएगा। जैसे प्रत्येक कार्ड में एक नंबर दिया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड में भी नंबर रहता है, पैन कार्ड में भी नंबर रहता है, वैसे आपको ई श्रम कार्ड में एक 12 डिजिट का नंबर दिया जाएगा जिसका नाम होगा यूएएन। यूएएन का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यह कार्ड पूरे लाइफ में एक बार बनेगा और पूरे भारत में कहीं भी मान्य होगा। आपको बार बार यह कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपका कोई भी डिटेल्स अगर अपडेट होता है तो आप उस डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। भारत सरकार के अगर आंकड़ों को माने तो लगभग 38 करोड़ श्रमिकों को यह कार्ड मिलने से फायदा होने वाला है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि इस कार्ड के फायदे क्या है, इस कार्ड को बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, इस कार्ड को बनवाने के बाद हमें क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहला फायदा कि इस कार्ड के ऊपर 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा आपके पास मौजूद रहेगा। जिस श्रमिक को यह कार्ड बनाया गया है, किसी कारण अगर दुर्घटना हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है या वह अपंग हो जाते हैं तो 2 लाख तक का बीमा उनको मुफ्त में दिया जाएगा। इस कार्ड में भारत सरकार के पास पूरी डिटेल रहेगी। भारत में कितने श्रमिक हैं, उनका उस श्रमिकों का स्किल क्या है, वह किस स्टेट के रहने वाले हैं और कौन से स्टेट में काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, उनको क्या फ़ायदा दिया जा सकता है। तो पूरी डिटेल्स एक बार सरकार के पास चली जाएगी तो उनको जो भी बेनिफिट देना होगा तो आराम से वह इस कार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। इस कार्ड में आपका बैंक डिटेल और पैन कार्ड वगैरह सारा विवरण भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो सरकार को कभी भी कोई लाभ अगर देना हुआ तो उनको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आपका डाटा उनके पास मौजूद है, उनके पास सरकार के पास पूरी आंकड़ा रहेगी। मान लीजिए देखा जाता है कि बिहार के बहुत सारे श्रमिक बाहर में काम कर रहे हैं, तो भारत सरकार के पास एक डाटा आ जाएगा कि कौन से स्टेट के ज़्यादा श्रमिक बाहर जा रहे हैं, तो कहाँ पर हमें रोजगार उत्पन्न करना चाहिए, या कौन से श्रमिकों को कौन सा ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उनको उनके स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, या उनको कहाँ पे हमें लगाया जाए। कहीं भी उनको अगर भारत सरकार को आवश्यकता होगी तो सीधे ही आपको रोजगार दे सकते हैं। कार्ड में अगर आपका डिटेल दिया हुआ है और ये सारी डिटेल उनके पास है तो वो कहीं से भी आपको ढूंढ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन यह कार्ड बना सकता है, क्या मैं भी इस कार्ड को बना सकता हूं? प्रत्येक के मन में यही सवाल उठेगा। तो जितने भी असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम कर रहे हैं वह यह कार्ड। असंगठित कहने का मतलब है कि उनका कोई संगठन नहीं है, वह किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं। अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी वह कहीं जुड़ा हुआ कंपनी नहीं है सरकार के द्वारा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी श्रमिक काम करते हैं उनको भारत सरकार ईपीएफओ और ईएसआईसी के माध्यम से उनको बहुत सारी लाभ देती है, बेनिफिट्स देती है। तो अगर आप ईएसआईसी या ईपीएफओ का बेनिफिट ले रहे हैं तो आप इस कार्ड को नहीं बनवा सकते हैं। मतलब वैसे मजदूर जो ईएसआईसी और ईपीएफओ का लाभ नहीं ले रहे हैं उन्हीं के लिए यह कार्ड है। तो जनरली जितने भी असंगठित क्षेत्र में जो वर्कर काम करते हैं वो ईएसआईसी और ईपीएफओ का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए ई श्रम कार्ड बनाया गया है। अगर आप ईपीएफओ और ईएसआईसी से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन आप अगर एक आयकर दाता हैं, अगर आप टैक्स भरते हैं तो भी आप इस कार्ड को नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ईएसआईसी ईपीएफओ का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, उनसे नहीं जुड़े हुए हैं और आप टैक्स भी नहीं देते हैं, तो आपकी उम्र अगर 16 वर्ष से लेकर 59 साल तक है तो आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि असंगठित क्षेत्र किसे बोलते हैं। असंगठित क्षेत्र में मैं आता हूं या नहीं आता हूं, प्रत्येक के मन में यही सवाल उठने वाला है। तो देखिए, असंगठित क्षेत्र का आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिखाया जा रहा है। इसमें मैक्सिमम जो सीजनल वर्कर होते हैं वो सीजनल वर्कर आते हैं, क्योंकि सीजनल वर्कर को कभी भी ईएसआईसी या ईपीएफओ का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि वो पूरे वर्ष काम नहीं करते हैं। वो कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर जितने हैं उनको भी ईएसआईसी का लाभ नहीं दिया जाता है, तो वो भी ई श्रम कार्ड बनवा के इसका लाभ ले सकते हैं। साथ में जैसे जो भी कृषक मजदूर हैं,
जो खेती वगैरह करते हैं, कोई धोबी हो गया, वाशरमैन है, कोई घर में घूम घूम के काम करता है, ऑटो चालक है, तो इस टाइप के जितने भी मजदूर हैं जो कहीं भी कोई भी एक संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, जो ईएसआईसी ईपीएफओ का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो वह ई श्रम कार्ड बनवाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यह कार्ड बनेगा कहां से, हम कैसे बनवा सकते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड नंबर और एक मोबाइल नंबर रहना चाहिए। अगर वह मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं लिंक है तो भी आपका काम चल जाएगा। आपका नाम, पता, बैंक डिटेल सारा उस फॉर्म में फिल करना होगा। ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम है तो ठीक है, आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो डालने की जरूरत नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। आपका कैटेगरी क्या है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है या जनरल में आते हैं। आप फिजिकल हैंडीकैप हैं या नहीं हैं तो कितना परसेंट है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं, तो सारी जानकारी उसमें फीड हो जाएगी। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, अभी आप काम क्या करते हैं, आपके पास कौन कौन से स्किल हैं और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितने दिनों से आप इस काम को कर रहे हैं, यह भी डाटा उसमें आप डाल देंगे तो आपके लिए यह फायदेमंद होगा। आपका अभी मंथली इनकम क्या है, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप उसे अपलोड भी कर सकते हैं। और लास्ट में आपके पास आएगा नॉमिनी का डिटेल डालने के लिए। नॉमिनी का डिटेल भी डालना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नॉमिनी का डिटेल उसमें डाल दे तो ज्यादा अच्छा है। नॉमिनी का डिटेल डालने में सिर्फ उनका नाम चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए और उनका रिश्ता आपके साथ क्या है। जो यह कार्ड को बनवा रहा है उनके साथ नॉमिनी का रिश्ता क्या है, वह रिश्ता उसमें डालना है। तो किसी कारणवश अगर कोई दुर्घटना होती है, अगर मृत्यु हो जाती है श्रमिक की, तो नॉमिनी को फिर बेनिफिट आगे मिलेगा। अब सवाल उठता है कि यह कार्ड बनेगा कहां से, हम इस कार्ड को कैसे बनवा सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेट चलाना जानते हैं तो registration.eShram.gov.in पे आपको जाना है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको साथ में स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे अगर क्लिक करेंगे या सिंपल आप उस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन आएगा। तो यहां पे देखिए सबसे पहला कॉलम में लिखा हुआ है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर प्रिफर्ड, मतलब कि अगर आपके पास आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर है तो उसे डालें तो ज्यादा अच्छा है। अगर लिंक नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो आपको यहां पे मोबाइल नंबर डालना है। उसके नीचे कैप्चा है, कैप्चा मतलब जो बगल में आपको फोटो फिगर में दिखाया हुआ जो भी लिखा हुआ है उसको उसमें भर देना है। और नीचे में फिर आपके पास लिखा हुआ है कि क्या आप ईएसआईसी या ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं, तो पहले से नो में क्लिक है। अगर आप जैसे ही इसमें यस करते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए इसमें नो ही रहने दें और नो होना भी चाहिए, आपको गलत जानकारी नहीं देनी है। फिर आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को उसमें डाल दें। अगर ओटीपी नहीं आता है तो रीसेंड ओटीपी करेंगे, तो रीसेंड ओटीपी करने के बाद अगर ओटीपी आता है तो फिर ओटीपी को डाल दें और जो भी डिटेल मैंने बताया है वो डिटेल सारा आपको फिर उसमें फिलअप करना है। आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, सारा डिटेल आप उसमें फिलअप करते जाएंगे, फिर आप सबमिट करेंगे तो आपके पास लास्ट में एक ई श्रम कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप उस कार्ड को कलर में डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी जाके आप लेमिनेट करवा सकते हैं या कार्ड के रूप में उसको बनवा के रख सकते हैं। जैसे आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वैसे भी आप इस कार्ड को बनवा के रख सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को भी इसकी जरूरत है तो आप उसके साथ इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।